तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स वर परचेज्ड फॉर ए स्कूल। इफ ईच चेयर कास्ट रुपी 1650 and each blackboard cost rupee 3245, find the total amount of the bill। माने 1 चेयर और 1 ब्लैक बोर्ड की कास्ट गिवन है, जिसमें 50 चेयर्स परचेज की गई हैं, 30 ब्लैक बोर्ड्स कास्ट परचेज किए गए हैं। तो टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी ये निकालना है। तो 1 चेयर से 50 चेयर्स की कास्ट निकाल लें और 1 ब्लैक बोर्ड की कास्ट से 30 ब्लैक बोर्ड्स की कास्ट निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर लें तो टोटल बिल आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है क्या है, ईच चेयर कास्ट माने द कास्ट ऑफ 1 चेयर। ईच चेयर का मतलब हो गया 1 चेयर, द कास्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल हो गया 1650 रुपीज, इतना है। तो द कास्ट ऑफ 50 चेयर्स परचेज की गई हैं, तो द कास्ट ऑफ 50 चेयर्स, देखिए 1 चेयर की कास्ट गिवन है, 50 चेयर्स की कास्ट निकालनी है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1650 इंटू 50, भाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 की 2 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, प्लस कर ले तो 0 0 5 2 8 माने 80,500 रुपीज। ये आ गई कास्ट ऑफ 50 चेयर्स। अब इसके बाद गिवन है द कास्ट ऑफ 1 ब्लैक बोर्ड। द कास्ट ऑफ 1 ब्लैक बोर्ड, 1 ब्लैक बोर्ड की कास्ट गिवन है, ये गिवन है 3245 रुपीज, 3245 रुपीज इतनी गिवन है। तो ईच ब्लैक बोर्ड कास्ट रुपीज 3245 रुपीज। तो कितने ब्लैक बोर्ड खरीदे गए हैं, 30। तो द कास्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड्स इक्वल, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3245 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 का। 30 का मल्टीप्लाई करने पर सीधे निकल आएगा आपका। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 की 3 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9 और एक 0 लग गया, माने 97,350 रुपीज हो गया। अब टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल ये निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, तो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल क्या हो जाएगा। तो इसमें देखें जो 50 चेयर्स की कास्ट निकली है 82,500 रुपीज ये निकली, और जो 30 ब्लैक बोर्ड्स की कास्ट निकली है 97,350 रुपीज। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 0 5 5 हो जाएगा, 5 3 8 7 2 9 9 8 17, इतने रुपीज मीन्स हो गया 1,79,850 रुपीज। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ ए क्लास इन ए स्कूल एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। इफ द मंथली ट्यूशन फीस फ्रॉम ईच स्टूडेंट बी रुपी 2,850, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम द होल क्लास। माने होल क्लास से कितने मंथली कलेक्शन हुआ यह निकालना है। एक क्लास में 6 सेक्शन है और ईच सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं।
इस सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो और ईच स्टूडेंट का जो कलेक्शन है, मंथली कलेक्शन है, ट्यूशन फीस है, वो 2850 रुपीज है। तो फाइंड करना, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम द होल क्लास। कितना टोटल मंथली कलेक्शन होगा, तो पहले स्टूडेंट्स निकाल लें, कितने स्टूडेंट्स हो गए। तो यहां पर 6 सेक्शंस है, तो 1 सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स इन 1 सेक्शन, स्टूडेंट्स इन 1 सेक्शन, इस सेक्शन है। तो 1 सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? ये है 45 स्टूडेंट्स इन 1 सेक्शन इक्वल टू हो गया 45। तो स्टूडेंट्स इन 6 सेक्शंस, तो जो 6 सेक्शंस हैं उनमें स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? तो हो जाएगा 6 सेक्शंस है, 1 सेक्शन में कितने? 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 सेक्शन में कितना हो जाएगा? 45 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर ले। 6 5 जा 30 की 0 करी 3, 6 4 जा 24, 3 27, 270 स्टूडेंट्स हो गए। माने ये टोटल 6 सेक्शंस में स्टूडेंट हो गए। और 1 स्टूडेंट की जो मंथली फीस है, मंथली फीस ऑफ ईच स्टूडेंट, माने या 1 स्टूडेंट की मंथली फीस कितनी है? वो है 2850 रुपीज। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? 270 स्टूडेंट्स हैं, तो मंथली फीस ऑफ 270 स्टूडेंट्स की मंथली फीस कितनी हो जाएगी, वो निकाल लेंगे। तो 2850 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 को, मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 0 आ जाएगा, तो 0 0 0 0। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 8 जा 56, 3 59 की 9 कैरी 5, 7 2 जा 14, 5 19। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 की 7 कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5। अब ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 5 9 9 7 16 की 6 कैरी 1, 5 1 6 1 7। तो ये हो गया 7,69,500 रुपीज। तो जो कलेक्शन हुआ, तो क्या पूछा गया? फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम द होल क्लास। तो होल क्लास से कितना हो गया? तो आंसर हो गया आपका द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द होल क्लास इक्वल हो गया 7,69,500 रुपीज। ये आंसर हो गया। माने टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम द होल क्लास इक्वल टू हो गया 7,69,500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड? माने प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, तो कोई 2 होल नंबर्स ले लें, उनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें व्हाट डू यू कंक्लूड, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा इसका, क्या बताएंगे इसमें से? तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, इट मीन्स क्या हो गया? क्या कहा गया? द प्रोडक्ट ऑफ, ये गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। जब 0 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 है, इट मीन्स क्या हो गया कि 0 कब होता है? 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? कि जब 1 होल नंबर 0, माने उनमें से 2 नंबर्स में से कोई भी नंबर 0 हो।
माने कंक्लूजन में क्या हो जाएगा इसके, कंक्लूजन। तो इट इज नेसेसरी दैट वन होल नंबर बी जीरो, that any one whole number be zero। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी नंबर ले लें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर टू होल नंबर लिए आपने, सपोज करिए कि आपने 2 लिया एक होल नंबर और एक जीरो लिया, तो 2 इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई अदर नंबर ले लेते हैं, मान लो सपोज करिए कि 27 ले लिया, तो 27 इंटू जीरो इक्वल टू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि माने कोई भी होल नंबर हो, अगर दूसरा होल नंबर अगर आपका जीरो है, कि एक उनमें से कोई एक होल नंबर अगर जीरो है, तो उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a not equal to 0, a is not equal to 0 and a into a equal to 1, then a equal to क्वेश्चन मार्क। माने a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर a की वैल्यू कितनी होगी कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, और a नॉट इक्वल टू 0, तो जीरो तो है नहीं। इसके अलावा हम देखें तो ए का ए में भी मल्टीप्लाई, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर यहां पर अगर हम देख लें कि a इंटू ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कह रहा है, तो हम a की वैल्यू अगर हम सपोज करिए 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इफ a इक्वल टू 1 ये लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये तो हो जाएगा। कि अगर a की वैल्यू 1 ली तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि अदर नंबर लेते हैं, कोई भी अदर नंबर लेते हैं, तो इफ a इक्वल टू 2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो a के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माने ये आपका ये सेटिस्फाइड नहीं करता, तो नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये नॉट सेटिस्फाई और ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1। तो एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3E स्टार्ट करेंगे।